पुतिन के निशाने पर अब उनका एक दूसरा पड़ोसी और नेटो का सदस्य नॉर्वे है। दावा है कि नॉर्वे की जासूसी कराने के लिए पुतिन ने अपने ड्रोन काम पर लगा दिए हैं और इस मामले में पुतिन के एक बेहद करीबी का बेटा ही नॉर्वे में गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि वो नॉर्वे की हवाई सीमा में ड्रोन उड़ा रहा था। मतलब पुतिन की हिट लिस्ट में उनके खिलाफ खड़ा एक एक पड़ोसी। पुतिन बेशक यूक्रेन में उलझे हैं, लेकिन अपने हर विरोधी पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। इसलिए नॉर्वे का दावा है कि पुतिन अपने ड्रोन उसके यहां छोड़ रहे हैं। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो पुतिन के साथी और रूसी रेलवे के पूर्व अध्यक्ष व्लादिमीर यूक्रेन का बेटा है। नॉर्वे की अदालत ने उसे 2 हफ्ते की कस्टडी में भेज दिया है। बल्कि खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों में रूस के कम से कम 7 नागरिकों को नॉर्वे की संवेदनशील जगहों में ड्रोन उड़ाने और वहां की तस्वीरें लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अगली खबर कर्नाटक से है। यहाँ दक्षिण कन्नड़ में लोगों ने महिला से बदसलूकी के आरोप में 2 कपड़ा व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित व्यापारी के परिवार ने महिलाओं पर झूठी शिकायत दर्ज करने का आरोप लगाया। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीटने वाले के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी ने पटाखों पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार पटाखों पर भी राजनीति कर रही है, जिसके विरोध में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के सामने बैठ गए। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि दिवाली के बाद बढ़ने वाले प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। अब मुझे लगता है कि वो राजनीति का विषय नहीं है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों को बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रभात गुप्ता हत्याकांड केस को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। 22 साल पुराने इस केस में अजय मिश्र समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही कार सवार 2 लोग कार से कूद गए, जिसके बाद माननखेड़ा टोल के पास कार धूं-धूं कर जलने लगी। कार में आग लगने की वजह से गाड़ियां रुक गई और लंबा जाम लग गया। वहीं आग बुझाने के लिए लोग कोशिश करते रहे। एक आदमी ने जैसे ही कार के पास जाकर आग बुझाने की कोशिश की, अचानक से धमाका हो गया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। कार सवार ने बताया कि वो मंदसौर से रतलाम आ रहे थे, उस वक्त यह हादसा हो गया। दुश्मन देशों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमानों की खरीद तेज कर दी। इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जाएगी, ताकि सरहद पार से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया गया कि चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की निगरानी को और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमान खरीदेगी। ये विमान दिन और रात में निगरानी करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टारगेट का पता लगाने के लिए तैनात किए जाएंगे। दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने और सही जगह पर सैनिकों को तैनात करने में भी इनसे मदद मिलेगी। इसके अलावा सेना ने 363 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिनकी मदद से दूर दराज के इलाकों में तैनात जवानों को जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, जिसे वीडियो कॉल के जरिए फंसाया गया था और पैसों की डिमांड की गई थी। जब हरी सिंह ब्लैकमेलर की डिमांड पूरी नहीं कर पाया तो ब्लैकमेलर उसे धमकाने लगे, जिसके बाद हरी सिंह अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूल गया, जिसके पास से एक नोट बरामद हुआ। बताया गया कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो कॉल आई। हरी सिंह ने उस कॉल को उठाया। इस बीच कॉल करने वाली लड़की अश्लील हरकत करने लगी। जैसे ही फोन कटा, एक वीडियो हरी सिंह के व्हाट्सएप पर भेजा गया और 10 लाख की डिमांड की गई। जिसका पहले हाय हेलो किया, फिर उसने अपना कोई न्यूड फोटो दिया, इसने देखा, फिर इसके भी कोई न्यूड फोटो बनवा दिया और उसके बाद में एक आवाज चला दी कि मैं यूट्यूब पे इसको प्रसारित करूंगा, नहीं तो ये दे। इसने 10 लाख रुपए की इससे मांग की थी। पैसों की डिमांड हरी सिंह पूरी नहीं कर पाया और परेशान होकर हरी सिंह ने खुदकुशी कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू
कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शोपियां बारामूला में छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग के खिलाफ ये छापेमारी जारी है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है जिसमें एसआईए के हाथ कुछ अहम सुराग भी लग सकते हैं। और ये अभियान इससे पहले भी छापेमारी की गई थी जिसमें कई अहम दस्तावेज एसआईए के हाथ लगे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां बारामूला में एसआईए की छापेमारी जारी है। ये टेरर फंडिंग के खिलाफ छापेमारी चल रही है क्योंकि इससे पहले कई सारे खुलासे हुए थे कि किस तरीके से वहां पर फंडिंग हो रही है। दहशत कायम करने के लिए अलग अलग इलाकों से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये शोपियां और बारामूला में अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है जिसमें एसआईए के हाथ कुछ अहम सुराग लग सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस ने रूस से हेलीकॉप्टर खरीदने के एक बड़े सौदे को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि अब फिलीपींस ने अमेरिका से डील की है, यानी उसकी वायुसेना अमेरिकी हेलीकॉप्टरों से अपनी ताकत बढ़ाएगी। असल में चीन ताइवान को जिस तरह से आंखें दिखा रहा है उससे फिलीपींस अलर्ट हो गया है। माना जा रहा है कि इसीलिए वो अपनी सेना को वो मजबूती देना चाहता है जो चीन से भी मुकाबला कर सके। अभी फिलीपींस का पूरा जोर अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर है। वो पुराने चॉपरों को नए दमदार हेलीकॉप्टरों से रिप्लेस करना चाहता है। खबर है कि इसीलिए उसने रूस के साथ मी-17 हेलीकॉप्टरों का सौदा किया था। लेकिन रूस यूक्रेन में जंग की वजह से उसे सौदा रद्द करना पड़ा क्योंकि फिलीपींस को डर था कि कहीं यह खरीद उसके लिए घाटे का सौदा न साबित हो जाए। क्योंकि रूस से कोई भी हथियार या हेलीकॉप्टरों को खरीदने का मतलब होता उसके साथ खड़ा होना। ऐसे में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश फिलीपींस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते थे। खबर है कि इसीलिए उसने रूस के साथ सौदे को रद्द करने में ही अपनी भलाई समझी। बताया जा रहा है कि अब फिलीपींस अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है जिसकी पहली खेप जल्द फिलीपींस पहुंचेगी। चिनूक के फिलीपींस की वायुसेना में शामिल होने से उसकी ताकत में काफी इजाफा होगा। चिनूक भारी भरकम सामान को भी काफी ऊंचाई पर आसानी से पहुंचा सकता है। अमेरिकी सेना लंबे समय से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है।